हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आजय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर है 13, जिसमें हमारा टॉपिक है राजस्थान के पर्यटन स्थल, जिसके अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इनके आंसर को देखेंगे तथा इनके साथ इनके इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, जो आपकी तैयारी में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, तारकिन का दरवाजा स्थित है। ऑप्शन है अजमेर, गागरोन, फतेहपुर, शेखावटी या नागौर। तो तारकिन का दरवाजा स्थित कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर है नागौर। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना में शामिल किया गया है? ऑप्शन है भरतपुर, कोटा, अजमेर या झालावाड़। तो कौन सा शहर राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है अजमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद या बांसवाड़ा। तो मानगढ़ एक पहाड़ी है जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मानगढ़ पहाड़ी वही पहाड़ी है जहाँ पे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो ये आंदोलन वहीं पे हुआ था, मानगढ़ पहाड़ी पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कैलाशपुरी या जयपुर। तो महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय है उदयपुर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे है? ऑप्शन है फतेहपुर शेखावटी, टोंक, बीकानेर या जयपुर। तो इसका सही आंसर है टोंक। टोंक में है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? राजस्थान के कौन से स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? ऑप्शन है किराड़ू बाड़मेर, ओसिया जोधपुर, आभानेरी दौसा या चंद्रावती झालावाड़। तो इसका सही आंसर है किराड़ू बाड़मेर, वहाँ पे सोमेश्वर का मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया? ऑप्शन है 7 अगस्त 1961, 10 अक्टूबर 1953, 15 जुलाई 1950 या 21 फरवरी 1948। तो इसका सही आंसर है 7 अगस्त 1961 को सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में है राजस्थान में, जो स्थापित किया गया था 7 अगस्त 1961 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है किशनगढ़, डिग, अजमेर या पुष्कर। तो जहांगीर का महल राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो वह है पुष्कर जिले में। पुष्कर जो अजमेर जिले में है स्थित है। इसमें देखो अजमेर भी दिया गया, अजमेर के 3 क्षेत्र दिए गए हैं। तो आपको प्रॉपर लोकेशन बतानी है, तो वह है पुष्कर, जहाँ पे जहांगीर के महल स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो देलवाड़ा जो जैन मंदिर है आबू रोड में, जो सिरोही जिले में है, मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 5। 5 इनकी संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? ऑप्शन है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या चूरू। तो कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो वह हनुमानगढ़ जिले में। तो ये आपको ध्यान रखना है, गग्गर नदी के किनारे स्थित है हनुमानगढ़, जहाँ कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? सुप्रसिद्ध मंदिर है ये रणकपुर का जैन मंदिर। अब ये कहाँ कौन से जिले में है? तो इसका सही आंसर है पाली में। इस रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण कराया था धरणक शाह ने 1439 में। ये कब करवाया ये भी आपको ध्यान रखना है। 1439 में धरणक शाह ने, कौन है?
धरणक शाह। धरणक शाह ने रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ये है पाली जिले में, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 खंभों की छतरी स्थित है। ऑप्शन है अलवर, बूंदी, करौली या जैसलमेर। तो इसका सही आंसर है बूंदी में। बूंदी में 84 खंभों की छतरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? ऑप्शन है देलवाड़ा, ओसिया, मैनाल या किराड़ू। तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है किराड़ू। किराड़ू कहाँ पे है? तो ये आपको ध्यान रखना है, बाड़मेर में। किराड़ू है बाड़मेर में, जहाँ पे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो ये मध्य प्रदेश के जो राजा होते थे उनकी ये देन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। तो सूर्य मंदिर ओसिया, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, घाटेश्वर मंदिर बारडोली या जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जगत शिरोमणि उदयपुर, जो प्रॉपर लोकेशन पे नहीं है इसमें ऑप्शन में। यह जगत शिरोमणि मंदिर है ओसिया, सॉरी आमेर। आमेर का जो किला है वहाँ पे ये आमेर जयपुर में ये जगत शिरोमणि का मंदिर बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उदयपुर में नहीं होके ये जयपुर में है। जयपुर में भी आमेर किले में, तो ये आपको ध्यान रखना, बाकी सही है। ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ, जिसको कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, कि निर्माता कौन है? ऑप्शन है राणा प्रताप, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा या राणा अमर सिंह। तो इसका सही आंसर है विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो वह है राणा कुंभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण कराया गया। ओसिया के जो मंदिर हैं वो किसकी देन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कछवाहों द्वारा या चौहानों द्वारा। तो इसका सही आंसर है प्रतिहारों की देन है। ये ओसिया के मंदिर प्रतिहारों की देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसलमेर की पटवों की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अपनी विशालता के कारण, दीवारों पर चित्रकारी के कारण, पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण या हवेली शैली के मध्य विशाल प्रांगण के कारण। तो पटवों की हवेली जो जैसलमेर में है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह है पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहाल टावर कहाँ स्थित है और क्या है? ऑप्शन है धौलपुर स्थित घंटाघर, जोधपुर स्थित घंटाघर, दिल्ली स्थित घंटाघर या उक्त में से कोई नहीं। तो निहाल टावर है धौलपुर स्थित घंटाघर, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में अकबर की मस्जिद स्थित है। कोटा, आमेर जयपुर, सांबर जयपुर या जोधपुर। तो अकबर की मस्जिद कहाँ पे है? तो वह है आमेर जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलपुर किस जिले में स्थित है? जोधपुर, टोंक, अजमेर या इनमें से कोई नहीं। तो बिसलपुर कहाँ पे स्थित है? तो वह है टोंक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, करौली या धौलपुर। तो मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर है अलवर। अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो यह भी आपको ध्यान रखना है, 18 मार्च 1948 अलवर को राजधानी बनाया गया था और इसका उद्घाटन किया गया था। मत्स्य संघ का जो राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, उसकी राजधानी किसको बनाया गया था? अलवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित हैं? ऑप्शन है आबू, अजमेर, बैराठ या जोधपुर। तो बौद्ध मंदिर हैं उसके स्मारक हैं बैराठ, जयपुर। जयपुर अलवर में स्थित है ये। जयपुर और अलवर दोनों में स्थित है ये बैराठ की पहाड़ी, वहाँ पे बौद्ध मंदिर के स्मारक स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पुष्कर, मेड़ता, सालासर या नाथद्वारा।
तो सभी को पता है कि ब्रह्मा मंदिर जो सबसे पुराना मंदिर है, विश्व का सबसे पुराना मंदिर जाना जाता है, वो है पुष्कर अजमेर में। अजमेर पुष्कर, वहां पे ब्रह्मा मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरगासुली स्थित है, ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, करौली या जयपुर। तो सरगासुली कहाँ पे है? तो वह है जयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर या भरतपुर। तो सूर्य नगरी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो वह है जोधपुर। जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसको जल महलों की नगरी भी कहते हैं? ऑप्शन है डीग, उदयपुर, भरतपुर या जयपुर। तो जल महलों की नगरी कहा जाता है भरतपुर को। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक झीलें तो है उदयपुर में, लेकिन जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है भरतपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़ कौन से क्षेत्र को के नाम से जाना जाता है? तो बांसवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर। तो ढूंढाड़ आते ही जयपुर इसका सही आंसर है। जयपुर, दौसा, टोंक ये सभी ढूंढाड़ के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है धौलपुर, भरतपुर, अलवर या सवाई माधोपुर। तो गणेश जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह है सवाई माधोपुर में। यह त्रिनेत्र गणेश के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी जो है वह त्रिनेत्र गणेश के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका मंदिर कहाँ पे है? तो सवाई माधोपुर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पटवों की हवेली कहाँ है? जैसलमेर, कोटा, धौलपुर या जोधपुर। तो पटवों की हवेली को सभी पता है कि वह है जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुन्नाबाव किस जिले में है? ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या जालोर। तो मुन्नाबाव कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह या माधो सिंह। तो जंतर मंतर का निर्माण करवाने वाले राजा थे सवाई जय सिंह। अब सवाई जय सिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। अब 5 स्थान कौन कौन से हैं? दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। ये 5 स्थान हैं। वापिस बता दे तो आप नोट डाउन कर लें। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। अब इनमें से भी जो सबसे बड़ा है वह तो है जयपुर में। जयपुर में है सबसे बड़ा। और अगर सबसे पहले की बात करें तो वह है दिल्ली में। दिल्ली में सबसे पहले बनाया गया था और सबसे बड़ा बनवाया है जयपुर जिले में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है झालरा पाटन, जो झालावाड़ जिले में स्थित है उसको घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? ऑप्शन है 1144, 1100, 1111 या 1444। तो रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं उसमें 1444 खंबे हैं। और किसने निर्माण करवाया? तो धर्णक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के किस जिले को जंगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है अजमेर, जैसलमेर, सिरोही या बीकानेर। तो जंगल प्रदेश किस जिले को के नाम से जाना जाता है? तो वह है बीकानेर जिले को जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था पहले। अब भी जाना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में इसको जंगल प्रदेश कहते थे। 16 महाजनपद थे उस समय। तब बीकानेर उस जंगल प्रदेश का मुख्य स्थान था और इस जंगल प्रदेश की राजधानी बनाया गया था अहिर छत्रपुर नागौर को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ पे है? ऑप्शन है पुष्कर,
नाथद्वारा, सीकर या सांबर झील। तो देवयानी तीर्थ स्थल है सांबर झील जयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जो देलवाड़ा सिरोही में स्थित है, वहां का आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है बघेला राज कर्ण, विमल शाह, चंद्रगुप्त मौर्य या संप्रति। तो इसका निर्माण करवाने वाले थे विमल शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर या राजसमंद। जो त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है वह है बांसवाड़ा जिले में। और बांसवाड़ा में भी स्थान कहाँ पे है? तलवाड़ा। तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। वहाँ पे त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है। जो यहाँ पे वसुंधरा राजे जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पे आना जाना रहता है। तो उनकी शायद ये उनका कुल देवी ऐसे कुछ है। तो वहाँ पे ये वसुंधरा जी आती जाती रहती हैं ज़्यादातर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज जिस देवताओं की साड़ स्थित है? ऑप्शन है मंडोर, ओसिया, शेरगढ़ या बालोतरा। तो हॉल ऑफ हीरोज जिसको हिंदी में कहते हैं देवताओं की साड़, तो वह है मंडोर में। मंडोर कहाँ पे है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जोधपुर में। मंडोर है जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बूंदी में रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? रतन ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने या माधो सिंह ने। जो बूंदी में रंग महल है उसका निर्माण करवाने वाले थे छत्रसाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? जलाल खां, अमीर खां, सुलेह खां या हामिद खां। तो इसका सही आंसर है सुलेह खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समरथल दोरा स्थित है। ऑप्शन है बाड़मेर जिले में, बीकानेर जिले में, नागौर जिले में या सीकर जिले में। तो जो समरथल है वह कहाँ पे स्थित है? तो समरथल है बीकानेर जिले में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? जो राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है कौन से के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बांसवाड़ा। मैंने आपको बताया कि 17 नवंबर 1914 को जो राजस्थान में बांसवाड़ा के मानगढ़ पहाड़ी पर एक भीलों द्वारा एक आंदोलन बुलाया गया था। तो उसमें किसी अंग्रेज अधिकारी ने वहाँ कम से कम 1500 भील इकट्ठे हो रखे थे। तो वहाँ पे किसी अंग्रेज अधिकारी ने फायरिंग के आदेश दे दिए जिसमें 1500 से अधिक भील मारे गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है जो बांसवाड़ा जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध सालेम सिंह की हवेली स्थित है नवलगढ़, मुकुंदगढ़, पिलानी में या जैसलमेर में। तो सालेम सिंह की हवेली है जैसलमेर जिले में। तो ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के पर्यटन स्थल से संबंधित है। तो ये आप इसका रिवीजन करें और अपना जो भी स्कोर बनता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।